नमस्ते भाई बहनों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी अभी हमने दैनिक रेकी प्रार्थना मेडिटेशन कर लिया है और अब हमारा अगला नियम है गायत्री मंत्र का जाप करना 11 विश्व कल्याण की कामना से। तो आज हम जो गायत्री मंत्र का जाप करने जा रहे हैं वह अपने आप के लिए, स्वयं के लिए करने जा रहे हैं। और आप भी इस तरह से यदि कोई परेशानी महसूस होती है तो आप भी ये गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें कमज़ोरी आ रही है, हमारे पैनक्रियाज, हमारा लीवर सही काम नहीं करता और हम जो भोजन करते हैं उसके सही विटामिन, प्रोटीन हमारे शरीर के आवश्यक रूप से है जो नहीं बन पाते। शरीर में आवश्यक रूप के जो हार्मोन्स है, रसायन है, वे भी नहीं बन पाते हैं। तो हमें कमज़ोरी का एहसास होता है, कमज़ोरी आती है। हमारे शरीर रचना इस तरह से की है भगवान ने कि जिस तरह से धरती माता अपनी मिट्टी पर मीठा मतलब गन्ना, तेल से, तिलहन से संबंधी और अनाज, प्रोटीन, विटामिन संबंधी सभी अपनी धरती माता एक ही भूमि पर उगा सकती है, एक ही मिट्टी में उगा सकती है। उसी तरह हमारा शरीर भी भगवान ने ऐसा ही बनाया है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे प्रोटीन, विटामिन और सभी प्रकार के रसायन अपने आप ही बनते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे शरीर का पैनक्रियाज और लीवर काम नहीं करता और हम जो भोजन करते हैं उसके पूरे तत्व हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इस कारण से हमें कमज़ोरी आती है। तो इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम करते हैं रेकी प्रार्थना। इस तरह की रेकी प्रार्थना करनी है कि हम जो भी खाते हैं वह हमारे शरीर को लगता रहे। इसलिए हम सबसे पहले रेकी ऊर्जा का आह्वान करेंगे। मैं रेकी ऊर्जा का आह्वान गायत्री मंत्र के जाप द्वारा करती हूँ और गायत्री मंत्र ही बोलती हूँ। तो हम करते हैं रेकी ऊर्जा का आह्वान कि हे गायत्री माता, मेरा जो पैनक्रियाज है और मेरा जो लीवर है वह सही काम करता है और जो भोजन हम करते हैं उसके सही रसायन बनते हैं, सही हार्मोन्स बनते हैं और सही प्रोटीन, विटामिन बनते हैं। इस कारण मेरा शरीर स्वस्थ और सुंदर है और मैं जो भोजन करती हूँ वह शक्तिदायक और एनर्जीदायक है और मुझे पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करता है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री माता, जय जगन्नाथ। आपको कोटि कोटि प्रणाम है, आपको बार बार प्रणाम है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरा पैनक्रियाज, मेरा लीवर और मेरे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं। आपको धन्यवाद है। मैं प्रसन्नचित्त हूँ, खुश हूँ
मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हूँ। आपको बार बार धन्यवाद। तो भाई बहनों, इस तरह की प्रार्थना करने से हमारा पेनक्रियाज हमारा जो है, और पेनक्रियाज के लिए ध्यान करना और ओम की ध्वनि का उच्चारण करना, ये महत्वपूर्ण होता है। इससे हमें शारीरिक जो भी कमजोरी और मानसिक जो भी कमजोरी है वह अवश्य हमारी दूर होगी। धन्यवाद भाई बहनों। मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कमेंट्स अवश्य कीजिए।